नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य आपको बता दें कि हम मौजूद है भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधिया में। भारतीय रेल की रीढ़ कही जाने वाली स्टेशन मास्टर पूरे देश से यहाँ पे मौजूद है। ये जगह है भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधगया और बोधगया के महामाया होटल में चल रहा है 2 दिवसीय सेमिनार। इस सेमिनार में केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक होगी और इसमें ये तय होगा कि अगले वर्ष कौन चुनकर इस भारतीय रेल को संभालने वाले स्टेशन मास्टर का जिम्मा किन के सर होगा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इस समारोह में शामिल करने के लिए और कौन कौन देश भर से इस मीटिंग में दिग्गज लोग आए हुए हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर है धनंजय चंद्रात्रे, ये पूना से हैं। ये भारतीय रेल के कहें तो उमंग है, तरंग है और जीवन के संग है। सर क्या कहना चाहेंगे आज इस गार्ड का जो चल रहा है पूरा भारतीय? ये ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन का 51वां सीबीजीएम है। सीबीजीएम यानी अधिवेशन जिसको कहा जाता है। सामान्य सारे स्टेशन मास्टर इसमें आते हैं, अपना जो भी है वो कहते हैं। पूरे 68 डिवीजन से 17 जोन से सारे स्टेशन मास्टरों का प्रतिनिधित्व आज गया में आ चुका हूँ और सभी स्टेशन मास्टर जो अपने अपने डिवीजन में चुने गए हैं वो सभी आए हुए हैं और वो इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। अगर देखा जाए तो इस सम्मेलन में पूरे हिंदुस्तान से लगभग 600 गार्ड यहाँ पर मौजूद हैं। स्टेशन मास्टर 600 स्टेशन मास्टर यहाँ पे मौजूद हैं। क्या मूलभूत समस्याएं हैं जिसकी वजह से लोग को दो चार होना पड़ता है, या फिर इस विचार मंथन में क्या उभर कर सामने आने वाला है? ये स्टेशन मास्टरों का संगठन एक तो 71 साल से चालू है। अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके 14 साल अध्यक्ष थे और तब से ये चालू है और आज तक चालू है। ये 51वें अधिवेशन में हम लोग इसको एक दिशा देने जा रहे हैं। यहाँ नए बॉडी का चुनाव होगा, नए लोग काम में आएंगे और फिर नए सेक्रेटरी जनरल, नए प्रेसिडेंट अपना पूरा टीम लेके काम करेंगे। अभी तक जो समस्याएं चल रही है वो रिस्ट्रक्चरिंग की है, नाइट ड्यूटी अलाउंस की है, या ओल्ड पेंशन स्कीम से लेके है, या फिर जो 1 जनवरी 2016 से हमें एमएससीपी मिलना चाहिए था वो मिलने की है। ऐसे कई समस्याएं जो हम लोग आगे लेके चलते हैं। मतलब कि कई समस्याओं पे विचार मंथन है। उसके लिए जो हमारे आंदोलन रहेंगे, जो हमारी लड़ाई रहेगी, उसका हम लोग निर्धारण करेंगे कि किस तरीके से लड़ा जाए। किस तरह से। तो ये थे पूना से आए श्री धनंजय चंद्रात्रे जी। चलिए आपको मिलवाते हैं एक और शख्स से। सर हैं धर्मवीर सिंह अरोड़ा, सेक्रेटरी जनरल हैं और इस 2 दिवसीय सेमिनार में यहाँ पे मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सभी को मेरा नमस्कार। मैं सेंट्रल रेल से हम लोग यहाँ पे आज पूरे देश से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सीबीजीएम हम लोग यहाँ पे 2 साल का हमारा जो अधिवेशन होता है उसके लिए यहाँ पूरे देश से हमारे स्टेशन मास्टर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, ये हम लोग जो आप सभी जानते हैं कि कई चुनौतियाँ हमारे रेलवे में आ रही हैं सभी कैडर्स पे। तो इस तरह से हमारा जो एक ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन है जो 71 साल से काम कर रहा है और आज उसका 51 अधिवेशन है और यहाँ पे हम लोग अपने अपने रेलवे में हो रहे कुछ एक्सीडेंट और चुनौतियाँ उसी को डिस्कस कर रहे हैं। साथ में किस तरह से सेफ्टी से काम किया जाए, आगे ऐसा कुछ ना हो, इसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और साथ ही में हमारे जो कैडर से हमारे एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय हमको और एज ए कैडर जो हमको जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे आज डिस्कशन कर रहे हैं और उसके डिस्कशन से क्या निष्कर्ष निकलता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये थे श्री अरोड़ा और आपको बता रहे थे कि जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसके लिए निराकरण के लिए ये मंथन चल रहा है। ईसीआर के जनरल सेक्रेटरी हैं प्रमोद कुमार जी। प्रमोद जी, इस विचार मंथन में जो चल रहा है 2 दिवसीय, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारा सीबीजीएम जो है प्रत्येक 2 बरस में प्रत्येक जोन को अलग अलग जोन को मिलता है। अभी वर्तमान में 18 जोन है और इससे पूर्व जो है पटना में 2008 में हुआ था
और आज 16 साल बाद फिर से पहली बार बोधगया में हुआ है और 16 साल बाद एक जगह मिलने का अवसर प्राप्त। हाँ मिला है। और देश के कोने कोने से हमारे सभी डिवीज़न के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आते हैं और उसमें न केवल हमारी नई बॉडी की चुनाव होता है, बल्कि हमारे जो रेल में जो प्रगति हुआ है और हमारे रेल में कैसे हम अच्छे संरचित ढंग से रेल को चलाएं, कैसे इसके अलावे इस संरक्षा के दरमियान हमारे तेजी से प्रगति में रेल में हमारी भी जो समस्याएं हैं उसकी कैसे निराकरण हो, उसके मद्देनज़र एक बड़ी मंथन यहाँ की जाती है जो शायद देश भर के हमारे जो भारतीय रेल के प्रशासनिक अफसर नहीं सोच पाते। जी शुक्रिया। वो वहाँ ये थे प्रमोद जी, जनरल सेक्रेटरी हैं ECR के जनरल सेक्रेटरी थे। और चलिए आपको सेंट्रल प्रेसिडेंट है पी सुनील कुमार। पूरे हिंदुस्तान भारतीय रेल में अगर कहा जाए तो उसके मुख्य कर्ता धर्ता कहा जा सकता है इन्हें। सर क्या कहना चाहेंगे, आज ये 2 दिवसीय जो चल रहा है इस सेमिनार में क्या कुछ मंथन चल रहा है? हमारा एसोसिएशन का मोटो इज आइस्मा फॉर मास्टर्स, मास्टर्स फॉर नेशन. So we are doing the work for the nation. At the same time, we are doing the welfare of the station masters category. So that's why the association is formed in 1953, and because Atal Bihari Vajpayee is our central president. So now the present body is going on. Now today is our central BGM, 51st central BGM at Gaya, Bodh Gaya. It's an enlightening place. It's Lord Buddha's place. ज्ञान की भूमि है, एनलाइटमेंट का ये जगह है। पूरे विश्व को यहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ था लोगों को। मतलब ये जगह अगर कहा जाए तो भगवान बुद्ध की तपोभूमि है और यहाँ विचार मंथन जो चल रहा है एक नया उजाला या एक प्रकाश लेकर, संभावनाओं का प्रकाश लेकर आएगा। Yes. So 2 days का program. So 2 days program we discussed all about the issues and all about the welfare of the nation also. So this enlightening place, we can take some other positive response from all the station masters throughout the nation. Sure, all the station masters will work for the nation, and sure the nation will develop. So one of the part of our nation's development, the station masters party is very much to the जी nation. शुक्रिया। ये थे श्री पी सुनील कुमार थे। ये बता रहे थे कि इस भूमि पे जो विचार मंथन चल रहा है इसमें बहुत कुछ सामने उभर कर आने वाला है। संभावनाओं का उम्मीद इस सैलाब में जरूर उभर कर सामने आएगा। चलिए कुछ और अतिथियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जनरल सेक्रेटरी फाइनेंस है श्री GS प्रसन्न। फाइनेंस देखते हैं भारतीय रेल के रेलवे स्टेशन मास्टर्स के सब कुछ अगर देखा जाए तो फिनांस पर ही डिपेंड करता है। सर फिनांस का चक्र क्या है और इस सेमिनार में क्या कुछ सामने आने वाला है उभर कर? मेरा फाइनेंस एक्चुअली वी हैव अकाउंट्स 74 बैंक अकाउंट्स पूरा देश में है। इसमें 68 डिविजन्स का डिविजनल अकाउंट्स और जोनल अकाउंट्स है और 3 अकाउंट्स वो सिर्फ CEC के लिए, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए है। हमारा मेन फाइनेंस है मेंबरशिप का अमाउंट है। मेंबरशिप सभी मेंबर्स हो 300 रुपये देके, वो 300 रुपीज़ देके सभी मेंबर होता है। वो अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट करता है। ब्रांच के लिए 10%, डिवीजन के लिए 25%, जोन के लिए 15% और सेंट्रल के लिए 50% है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके वो अमाउंट में हम हमारा एसोसिएशन काम कर रहा है। ऐसे तो आउट ऑफ 35,000 स्टेशन मास्टर नाउ वी हैव मोर देन 25,000 स्टेशन मास्टर्स एनरोल हो गए हैं आज दिस ईयर। एंड आवर अकाउंट्स इज फुल्ली ट्रांसपेरेंट एंड वी आर एवरी ईयर वी आर स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग एंड इंटरनल ऑडिटिंग दोनों कर रहा है। ये श्री प्रसन्ना जी थे, बता रहे थे कि किस तरीके से फिनांस को पूरे भारतीय परिदृश्य में मजबूत किया जाए। श्री प्रसन्ना का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेशन मास्टर के इस सेमिनार में कई महिला स्टेशन मास्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं। धनबाद के बरकाकाना से आई हुई हैं यहाँ पे शामिल होने के लिए। आइए इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि इस सेमिनार में
क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ मैसेज आपको मिल रहा है, या फिर क्या मैसेज लेके जाएंगी 2 दिवसीय इस प्रोग्राम में? हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनीता तिर्की हुआ। मैं स्टेशन मास्टर बरकाकाना से हूँ, धनबाद डिवीज़न के। मुझे इस तरह का जो भी प्रोग्राम होता है बहुत ही अच्छा है और उसमें लोगों को मोटिवेशनल भी मिलते रहता है। लोगों को पता चलता है कि हमारा जो यूनिटी है उसको आपको करके रखना चाहिए, यूनाइट रहना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। इस तरह के प्रोग्राम में अभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को देखते भी हैं, समझते भी हैं। और लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि स्टेशन मास्टर जो होता है भारतीय रेल का रीढ़ का हड्डी उसको माना जाता है। हम लोग यहाँ बहुत मेहनत करते हैं, तो हम लोग अपने राइट्स के लिए यहाँ पे फाइट करने के लिए आए हुए हैं और एक डेलीगेट हम लोग यहाँ बना के एक दूसरे को ऐसे ही मतलब बीजेपी मीटिंग में हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है और सारे लोगों को ऐसा होना चाहिए कि हम भाई किसी को मतलब मोटिवेट कर सके कि भाई हमसे इंस्पिरेशन लो और आप अपना फील्ड पे आगे बढ़ो, ये करो। धन्यवाद। साफ शब्दों में कहा कि भारतीय रेल की अगर रीढ़ है तो वो है भारतीय रेल के रेलवे के सभी स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर अगर ना हो तो भारतीय रेल चल पाना मुश्किल सा है। नमस्कार। आज ये बुध की पावन धरती बोधगया में ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन का सेंट्रल बाइनोकुलर 2 वर्षीय जो आम सभा होता है वो बोधगया के महामाया होटल में आयोजित किया गया है। इसमें देश भर के करीब 1000 से ज़्यादा स्टेशन मास्टर आए हुए हैं और अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। बेंगलोर, कोई मैसूर डिवीजन से, कहीं से बहुत सारे स्टेशन मास्टर और उनके परिवार यहाँ आए हुए हैं। ये जो संगठन है ये पूरी तरह से स्टेशन मास्टर के लिए निर्भर है और स्टेशन मास्टर जो कि दिन रात मेहनत करके भारतीय रेल को अपनी ऊंचाइयों तक पहुँचाना और उसे सफलतापूर्वक संचालित करने में मदद करता है। स्टेशन मास्टर ही किसी स्टेशन का सर्वे सर्वा होता है और उसकी समस्याओं, उससे क्या परेशानियां आ रही हैं, उसके लिए एक संगठन है जिसका नाम है ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन। उसका ये सेंट्रल कमेटी का ये आम सभा हो रहा है जो 18 जोन्स हैं हमारे पूरे भारत में। कभी न कभी उनको मौका मिलता है अपने सेंट्रल बॉडी का चुनाव करने के लिए। हर 2 साल पे ये सेंट्रल बॉडी का चुनाव होता है जिसमें देश भर के स्टेशन मास्टर शामिल होते हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है। 11 और 12 तारीख को ये आयोजित हो रहा है हमारे महामाया होटल बोधगया में और इसमें हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट, सेंट्रल सेक्रेटरी का चुनाव होता है और उसके बाद जो साल भर का लेखा जोखा है वो पटल पर रखा जाता है और उसके बाद जो भी समस्याएं स्टेशन मास्टर के हैं उसे केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय विभाग जो भी हैं संगठन से संबंधित उन लोग वहां तक पहुंचाते हैं और ये संगठन हमेशा से स्टेशन मास्टर के हितों की रक्षा के लिए अपना कार्य करता रहता है और ये बहुत ज़रूरी है कि एक स्टेशन मास्टर की क्या समस्याएं हैं रेल प्रशासन को सुननी चाहिए और क्या समस्याएं उनके परिवार को आती है, किस तरह का स्ट्रेस वो झेलते हैं। बहुत सारे स्टेशन मास्टर जितने हमारे बॉर्डर पर शहीद होते हैं उससे ज़्यादा हमारे रेल में शहीद हो जाते हैं। अभी बहुत सारे स्टेशन मास्टर स्ट्रेस में रहते हैं, अपने परिवार के साथ समय नहीं दे पाते हैं। इन समस्याओं के लिए एक बैठक है, एक समस्या है जो निदान करना चाहिए सरकार को और हम रेल मंत्रालय, रेल मंत्री आश्वासन हर बार आश्वासन देते हैं कि हाँ आपकी समस्या हम। और स्टेशन मास्टर रेल का ब्रांड एम्बेसडर है और रेल के प्रतिरूप के रूप में अगर कोई जानता है तो सिर्फ स्टेशन मास्टर ही जानता है। इस तरह हम ये साल 2 साल के बाद हम लोग मिले हैं और ये बुध की पावन धरती पर ये आयोजन किया गया है। ज्ञान की भूमि में आयोजन किया गया है, मोक्ष की भूमि में आयोजन किया गया है और हम चाहते हैं कि हमारा प्रशासन जो है स्टेशन मास्टर की समस्याओं को सुने और उस पर अमल करे। धन्यवाद। हम अभी ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर के 51वां CBGM द्विवार्षिक सम्मेलन जो बोधगया महामाया होटल में हो रहा है उसमें भाग लेने के लिए आए हैं। पूरे देश से 600 से अधिक स्टेशन मास्टर इस द्विवार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं। स्टेशन मास्टर की सभी समस्याओं को इसमें विचार किया जाएगा और भारत सरकार रेल मंत्रालय से जो भी हमारी मांगे हैं, जिस तरह की हमारी परेशानी है उसको कैसे दूर किया जाए, इसका निदान इस सम्मेलन से निकाला जाएगा। थैंक यू। Very nice organization, decoration and all, everything is very grand and the people also talking very nicely about ISMA. They are very much interested to do all the things. Thank you so much. This is very good organization and arrangements are very good and I felt very happy to be the part of this organization and the family of ISMA and you people are doing all the good things over here. Yeah, I am from Mumbai. I am Mrs. Das. I am very happy to attend the same session
it is very homely. I feel homely. It's like my family. ASMA is my family, and organization is very good. Thank you, thank you. भारतीय रेल का जैसे ही जहन में चित्र उभरता है, वैसे ही एक भारत एक देश का चित्र सामने आ जाता है। आपको बता दें कि 24 घंटे 365 दिन अगर कुछ जिंदगी की चलती रहती है तो वो है भारतीय रेल। आज हम मौजूद हैं बिहार के तपोभूमि बोधगया में। बोधगया के महामाया होटल में देश भर के संपूर्ण स्टेशन मास्टर का चल रहा है सेमिनार। हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो इस शानदार प्रीमाइसेस को मुहैया करवाया। श्री सुदामा पहचान के मोहताज नहीं है। पूरे बोधगया में अगर कहा जाए तो सच्चा प्रेम करने वाला, सच्चा प्रेमी अगर कोई है और था या रहेगा तो वो है श्री सुदामा। सुदामा जी का सफल दाम्पत्य जीवन के लगभग 25 से 30 वर्ष हो चुके हैं, या शायद 26 वर्ष, यानी कहा जाए तो एक क्वार्टर जिंदगी का पूरा कर चुके हैं ये। क्वार्टर भले ही बिहार में सुनने में शब्द थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन बिहार के बाहर क्वार्टर का मतलब लोग बड़े सहज तरीके से समझ सके। सर, पूरा एक क्वार्टर हो चुका है आपके ज़िंदगी का, इस सफल दाम्पत्य जीवन का, और इस शानदार समारोह के आप कहा जाए तो मुहैया जो कराए हैं ये भी बड़े तारीफ के काबिल है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, यह कार्यक्रम हमारे लिए सिर्फ नहीं, पूरे बोधगया वासियों के लिए, बिहार के लिए और पूरे देश के लिए यह एक गौरवशाली कार्यक्रम है, क्योंकि यह कार्यक्रम जो है पूरे स्टेशन मास्टर जो हैं, जो अपना सारा दिन रात एक करके हमारे मतलब विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क को ये जो है चलाते हैं, उन लोगों के द्वारा यह कार्यक्रम किया जाता है। और उन लोगों का कार्यक्रम जो है, इसमें पूरे देश से, हर जगह से लोग आए हैं, अपना अपना यहाँ से मतलब अपनी रेलवे के बारे में बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चर्चा चल रही है। और बोधगया से यहाँ से जो मैसेज लेकर के जाएंगे, हमें उम्मीद है कि एक अच्छा मैसेज लेकर के जाएँ। और जहाँ तक मुहैया कराने की बात है, आप लोगों का ये बहुत बड़ा एक वो कहिए कि शुभकामना है कि हमने इतना बड़ा एक प्रेम मैसेज तैयार किया आप लोगों के सहयोग से, और आप लोगों का सहयोग निरंतर हमें मिलता रहा है, जिसके चलते कि हम इस आयोजन को करवाने के लायक हम अपने आप को समझे, और लोगों ने हमें इतना महत्व दिया हमारे होटल को, होटल महामाया पैलेस को, कि भाई आप यहाँ पे कार्यक्रम हम करना चाहते हैं और यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। सुदामा जी, भारतीय रेल का नाम आते ही लगता है कि जैसे पूरा एक भारत एक देश और एक भारतीय रेल का सबसे बड़ा परिवार, शायद पूरे एशिया में भारतीय रेल का नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। इन लोगों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग अपना जी तोड़ मेहनत करते हैं, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भारतीय रेल से जितने भी कर्मी जुड़े हुए हैं, जितने भी इनके अफसर्स हैं, वो लोग अपना बहुत ही कठिन परिश्रम करके रेल जो हमारा नेटवर्क है, इतना बड़ा, इतना विशालतम नेटवर्क को संचालित करना कोई मतलब आम बात नहीं है। इसके लिए इनके तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं वो, और जो अभी जो इनके जो गार्ड्स हैं, ये जो स्टेशन पे जो काम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रेल का नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन कंप्यूटराइजेशन में अभी हम आए, तो कंप्यूटराइजेशन में अभी आए, बावजूद इसके इनकी जो लगन, इनकी मेहनत और इनका जो अपना एक काम करने का सूझबूझ, इनका जो तरीका है, वो पूरे विश्व को प्रभावित करता है। और ये एक बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क होते हुए भी अगर दुर्घटनाओं के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही कम है। इसलिए कम है कि और जगह में आप देखिए, और देशों में तो कम रेलवे नेटवर्क है, लेकिन वहाँ पे दुर्घटनाएं ज़्यादा है, तो उस बेनिस्बत यहाँ पे कम है। ऐसे कहा भी जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी के लिए ये पूरा का पूरा स्टेशन मास्टर का जो काफिला होता है वो पूरे देश को पिरोए रखता है एक सूत्र में, ताकि कोई दाएं से बाएं डाइवर्ट ना हो सके। तो इसके लिए इनको काफ़ी हम समझते हैं कि साधुवाद के पास। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनका नियंत्रण जो है, मतलब इनका अपना रेलवे ट्रैक पे नियंत्रण जो होता है, तो उस नियंत्रण का इनका जो कार्य करने की क्षमता है, उसमें इनका बहुत सर्वोपरि मतलब इनका योगदान है, और ये बिल्कुल प्रशंसा के पात्र हैं। और इनका हम चाहते हैं कि भाई हमारा बिहार, हमारा बोधगया, हमारा पूरा देश इनका गुणगान करे, क्योंकि इनका काम जो है बहुत जिम्मेवारी वाला काम है, और ये पूरे जिम्मेवारी से, पूरी सूझबूझ से, पूरा समय को मानते हुए और समय के हिसाब से चलते हैं, और हमें सर्विस मुहैया कराते हैं।